फ्रेंड्स टू परकुश पाठशाला जो बनी है आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 जिसमें हमें कुछ ऐसी इक्वेशंस दी जाएंगी जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी और हमें उनको रिड्यूस करना है सिंपलर इक्वेशंस में। जब उन्हें हम सिंपलर इक्वेशंस में रिड्यूस कर लेंगे उसके बाद जो स्टेप्स हमने पहले सीखे हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है हमारे पास, कुछ नया भी नहीं है। जस्ट हमें क्या करना है, थोड़ी सी जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाकर इक्वेशंस दी गई हैं उनको एक सिंपल फॉर्म में इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन दी गई हैं उनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। वैसे हमने पहले भी इस बात पे डिस्कशन किया है कि अगर आप चाहें तो आप इन्हें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है सेम उसी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसका एक स्टेप, एक मेथड और भी है कि हम वेरिएबल्स को एक साइड में कर लें और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको दूसरी साइड में एक साथ ले लें और फिर उनका सॉल्यूशन निकाल लें। तो हम अभी क्या करेंगे, हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। x/2 माइनस 1/5 ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे विद द एलसीएम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम 2 से 10 को डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 5, उसको हमने x से मल्टीप्लाई किया, हमें आ गया 5x। इसी तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे 5 2 10, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर हमारे पास ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रिपेयर हो गई है। इसी तरह से जब हम इसकी RHS को सॉल्व करते हैं x/3 प्लस 1/4, सेम एलसीएम लेंगे इनका 12 आएगा। जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4x प्लस 3। अब हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो प्रिपेयर हो चुकी हैं। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। यहाँ पर आकर हम इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम जानते हैं कि जब भी किन्हीं दो नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो उनमें एक नंबर का जो न्यूमरेटर है वो सामने वाले नंबर के डिनोमिनेटर के साथ और इधर का जो डिनोमिनेटर है वो इधर के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे। 5x माइनस 2 ये पूरा हमारा न्यूमरेटर है और ये 12 जो कि राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से जो 10 है वो 4x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 12 5 ज़ा 60, x माइनस 12 2 ज़ा 24, 10 4 ज़ा 40, x प्लस 10 3 ज़ा 30। यहाँ पर आकर फिर वापस वही स्टेप आ जाएंगे हमारे ट्रांसपोर्टेशन वाले, बाय ट्रांसपोर्टेशन। जब हम इसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो वेरिएबल्स को हम एक लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हैं और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको हम राइट हैंड साइड में ले रहे हैं। अब हमने इसको सॉल्व किया। 60 माइनस 40x इज इक्वल्स टू 20x इज इक्वल्स टू 30 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 54। नाउ वी कैन से 20 जो है वो वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन में है
तो या तो आप दोनों साइड में इससे डिवाइड कर दीजिए, या इसको डायरेक्ट अगर हम लिखना चाहें तो ये स्टेप हम लिख सकते हैं, क्योंकि इधर जब 20 से डिवाइड किया जाएगा तो हमें 1 मिलेगा। उस 1 को जब x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x ही आंसर आएगा। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। ये हम 2 के टेबल से कर सकते हैं। 2 10 and 2 2 4, 2 7 then x is equals to 27 by 10. This is the solution of our equation. तो देखा आपने कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसी को मैं आपको सेकंड मेथड जो है कि आप यहीं पर स्टार्टिंग में ही इसमें ट्रांसपोर्टेशन करके वेरिएबल्स को एक तरफ लाएं और फिर उसको सॉल्व कर लें, तो वो सेकंड मेथड जो है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन है x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4। तो यहीं पे आप कर देंगे डायरेक्ट बाय ट्रांसपोर्टेशन। जब आप इसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो क्या होगा, x/2, ये x/3 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आने की वजह से माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से 1/4 राइट हैंड साइड में ऑलरेडी है। जब हम 1/5 को ट्रांसपोर्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो ये प्लस का हो जाएगा। और इसे भी हम उसी तरह से नॉर्मल जो हमारा मेथड है उसी से सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर ये आ जाएगा 5 + 4। Here we get x/6 is equals to 9/20। अब यहाँ 6 जो है वो डिवाइड में है तो दोनों तरफ इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 को तो 1 मिलेगा, और यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर देंगे। 2 3 6 and 2 10 20, 9 3 27 over 10। तो आप देख सकते हैं कि हमें दोनों ही कंडीशन में सेम सॉल्यूशन मिल गया है। तो आप इन दोनों में से जो भी स्टेप्स, जो भी मेथड यूज करना चाहें वो आसानी से कर सकते हैं। दोनों ही मेथड्स अपने आप में बिल्कुल सही हैं, परफेक्ट हैं, और आपको कोई भी जो मेथड है वो आप अपने एग्जामिनेशन टाइम में एज पर अपनी कन्वीनियंस आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आंसर आपको दोनों ही कंडीशन में सेम मिल रहा है। इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो दोनों ही कंडीशन में सेम आ रहा है। यहाँ भी हमें 27/10 मिला है, यहाँ भी 27/10 मिला है। तो मेथड चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों ही मेथड आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो मेथड आपको इजी लगे आप दोनों में से वो यूज कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देख लेते हैं हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन हमें कह रहा है n/2 - 3n/4 + 5n/6 इज इक्वल्स टू 21। यह हमें एक इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन को हमें सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस करना है और सॉल्व कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। n/2 जो लेफ्ट हैंड साइड हमें दी गई है, n/2 - 3n/4 + 5n/6। इसमें जितने भी हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं इनका हमने एलसीएम ले लेना है, जो कि हमें मिलेगा 12। इक्वल में हमें क्या दिया गया है, 21। यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे एलसीएम को डिनोमिनेटर्स के साथ। क्या होगा, जब 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6, और जब उस 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6n। माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया। 4 को करेंगे 12 को 4 से डिवाइड तो क्या मिलेगा हमें 3। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से,
बन गया 9n प्लस आ गया। अब वापस हम क्या करेंगे, जो 6 हमारा डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम को यानी 12 को, तो क्या मिलेगा हमें 2। उस 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5n से तो हमें मिलेगा 10n। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे। जो हमारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं दोनों उनको ऐड कर लेंगे, 16n आ जाएगा और ये हमारी नेगेटिव वैल्यू हमें 9n मिली है अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 21। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7n बाई 12 इज इक्वल्स टू 21। अब यहाँ पर आप फिर से अपना ट्रांसपोर्टेशन यूज कर सकते हैं। बाय ट्रांसपोर्टेशन व्हाट वी विल गेट, ट्रांसपोर्टेशन के बाद हमारे पास ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या क्या है, देखिए 12 है और 7 है। तो पहले हम 12 को कर लेते हैं, यहाँ पर डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसी तरह से 7 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है और राइट हैंड साइड में जाकर ये हो जाएगा डिवाइड में। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो हमें मिला n इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 12, सो n इज इक्वल्स टू 36। तो इस तरह से हमें हमारी गिवन इक्वेशन जो कि हमें दी गई थी n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल्स टू 21, इस इक्वेशन का हमें सोल्यूशन n इज इक्वल्स टू 36 मिल गया। अगर हम इस 36 वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये 21 के इक्वलेंट हमें मिल जाएगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रही है हमें, x प्लस 7 माइनस 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2। हमें दोनों साइड में वेरिएबल्स भी दिए गए हैं, दोनों साइड में कांस्टेंट वैल्यूज भी दी गई हैं। तो सबसे पहले हम क्या स्टेप फॉलो करेंगे, हम करेंगे इनका ट्रांसपोर्टेशन। जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे इनको तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और जो वेरिएबल है उनको हम लेफ्ट साइड में इकट्ठा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमें कौन कौन से वेरिएबल्स दिए गए हैं, x माइनस 8x/3। अब हमें राइट हैंड साइड में कौन सा वेरिएबल दिया गया है, 5x/2, उसे हम लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, वहां वो माइनस का था, लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस का हो जाएगा। इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में कांस्टेंट वैल्यू हमें 17/6 दी गई है, लेफ्ट हैंड साइड से हम 7 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे और ये हो जाएगा माइनस का। अब वापस वही एलसीएम लेकर इनको सॉल्व करेंगे। इधर एलसीएम हमारे पास आया 6, जब इसको सॉल्व किया माइनस 2 multiplied by 8x is equals to 16x plus 3 multiplied by 5x is equals to 15x। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ हमारे पास आ गया 17 माइनस 42। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से हमारे पास दो वैल्यूज पॉजिटिव हैं, इनको एक साथ ले लेंगे, 21x और माइनस 16x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू, जब हम 17 और 42 को सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा माइनस का 25/6। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों साइड में 6 अवेलेबल है डिनोमिनेटर में। तो ऐसी कंडीशन में जब हम दोनों साइड्स को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोनों ही 6 जो है वो आपस में डिवाइड होकर 1 बना लेंगे। हमारे पास यहाँ क्या बचेगा जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, 5x और यहाँ हमारे पास बच जाएगा 25।
ओवर में दोनों साइड हमारे पास है 6, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5x अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू -25 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। क्योंकि वेरिएबल के साथ 6 जो है वो डिवाइड में था, तो हमने दोनों साइड को उससे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आ गया हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड में बचा 5x, राइट हैंड साइड में बचा -25। नेक्स्ट स्टेप, 5 को जब राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे ये डिवाइड में चला जाएगा। 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25 and here we get x is equals to -5 और यही हमारी गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमने क्या किया, वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में और कांस्टेंट वैल्यूज को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया। उनको एलसीएम लेने के बाद जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिला 5x/6 और राइट हैंड साइड में मिला -25/6। 6 को आप 6 से कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये स्टेप फॉलो करना होता है, दोनों साइड में जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6/6 जो है वो 1 हो जाता है, तो दोनों साइड में ऐसा ही होगा। तो इसी स्टेप को आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। 5x/6 इज इक्वल टू -25/6, तो आप 6 को 6 से कैंसिल कर सकते हैं। एक्चुअल में ये कैंसिल नहीं होता है, एक्चुअल में ये स्टेप फॉलो होता है, बट इन शॉर्ट हम ये स्टेप कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू -5, जो कि हमारी गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, x - 5/3 इज इक्वल टू x - 3/5। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं। इसमें तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हम यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हमने क्यों यूज किया? क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड्स में ओनली एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर है। यहाँ भी हमारे पास एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में 5 जो है वो इस पूरे न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर 3 जो है वो राइट हैंड साइड के पूरे न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। 5x - 25 इज इक्वल्स टू 3x - 9। अब हम करेंगे मेरा फेवरेट और आपका भी फेवरेट हो गया होगा अब तक तो, ट्रांसपोर्टेशन, जो बहुत ही इजी है। करना क्या है, सिर्फ वेरिएबल्स को और कांस्टेंट वैल्यूज को ट्रांसपोज करना है। कहाँ से करना है? लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमने किया, लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी हमारे पास एक वेरिएबल है, राइट हैंड साइड के वेरिएबल को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। राइट हैंड साइड में ऑलरेडी एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड की कांस्टेंट वैल्यू को भी हम कहाँ ले आए? राइट हैंड साइड में। सॉल्व किया, 2x इज इक्वल्स टू 25 - 9 करेंगे तो हमें मिल गया 16। अब इस 16 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो हमें क्या मिलेगा? x इज इक्वल्स टू 8 because 2 8s are 16. Here is the solution of the given equation. It's so simple, so easy. Only 2 steps जो है वो हमने फॉलो किए हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो न्यूमरेटर थे उनको डिनोमिनेटर्स के साथ, ऑपोजिट डिनोमिनेटर्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया और हमें एक सिंपल इक्वेशन जो है वो मिल गई है। हमारे क्वेश्चन में हमें यही तो करना था, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सिंपलर फॉर्म में और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। हमने ट्रांसपोर्टेशन कर दिया,
वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, कांस्टेंट वैल्यूज को राइट हैंड साइड में ले आए और हमें सॉल्यूशन मिल गया। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 3t minus 2 upon 4 minus 2t plus 3 upon 3 is equals to 2/3 minus t। करना कुछ भी नया नहीं है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी हुई है, सिंपलर फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। बाय ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाएगा, जो वेरिएबल्स है उनको इधर ले आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी हमारे पास कुछ वेरिएबल्स दिए गए हैं, इनको एज इट इज लिख देंगे। राइट हैंड साइड से जो वेरिएबल है उसको लेफ्ट हैंड साइड में हमने ट्रांसपोज कर देना है 2/3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम को डिवाइड करेंगे 4 से, 3 मिलेगा। वो जो 3 है इस पूरे के पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। ये आप विशेष ध्यान रखना बेटा, स्पेशल आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो सॉल्यूशन, जो आंसर हमें यहाँ डिवाइड करके मिल रहा है उसको इस पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं हो कि आप अकेले 3t से कर दें या अकेले 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होने वाला होता है। तो जब आप 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 4, और अब ये जो 4 है वो भी इस पूरे न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर t है और डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई नंबर जो है वो शो नहीं किया गया है, तो हम इसको 1 ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी न्यूमरेटर को, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर आंसर में वो नंबर ही आता है। तो जब 1 से आप 12 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 12, और उस 12 को t से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 12t। अब यहाँ पर देखिए, सॉल्व करेंगे इसको। 3 3 9t माइनस 6 माइनस 8t। यहाँ पर देखिए बाहर माइनस दिया गया है, अंदर प्लस है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा माइनस का। तो 4 3 12, और यहाँ पर हमारे पास है 12t एंड इज इक्वल्स टू 2/3। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, प्लस की वैल्यूज को एक साथ लेंगे। 12 + 9 इज इक्वल्स टू 21 t माइनस 8t, ये हमारे वेरिएबल्स आ गए। अब कांस्टेंट वैल्यूज को देखते हैं, दोनों वैल्यूज जो है वो माइनस की हैं, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी और साइन जो है वो माइनस का ही रहेगा। ओवर 12 इज इक्वल्स टू 2/3। यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे। 21 में से जब आप 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यस 13t माइनस 18 ओवर 12 इज इक्वल्स टू 2/3। ये हमारा जो इक्वेशन था उसका हमने काफ़ी हद तक उसको सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस कर दिया है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, 13t माइनस 18 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3, और जो हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर 12 था उसको राइट हैंड साइड में जब ट्रांसपोज करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। अब ये हमारे पास 13t है, 18 को भी हम उधर ट्रांसपोज कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 1 3 एंड 3 4 12 और 4 2 8। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और इस 18 को जब हम राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस का 18 बन जाएगा,
13t इज इक्वल्स टू, जब आप इन्हें ऐड करेंगे ये आया हमारे पास 26, t इज इक्वल्स टू 26 डिवाइडेड बाय 13। कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर ये 13 मल्टीप्लिकेशन में था, जब ये राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में चला जाएगा। 13 2 ज़ा 26, दैट्स व्हाई द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है। इसी तरह से हम जो बाकी हमारे क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 2.5 के, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। यस, नाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6। सेम प्रोसेस, वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे बाय ट्रांसपोजिंग और बाय ट्रांसपोर्टेशन m-1 over 2 ऑलरेडी हमारे पास है, m-2/3 हमने ट्रांसपोज कर लिया राइट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड में हमारे पास बच गया 1। अब एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे। 6 6m माइनस हमारे पास आया 3, जो कि पूरा m-1 जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से 2 जो कि पूरे न्यूमरेटर m-2 के अंदर मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू 1। 6m माइनस 3m एंड प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2m माइनस 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 1। अब इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। पॉजिटिव वैल्यूज दोनों ऐड हो गई हैं। 6 प्लस 2m इज इक्वल्स टू 8m माइनस 3m, ये हो गए हमारे वेरिएबल्स। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट वैल्यूज की। तो 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर देखिए 8m माइनस 3m जब आप करेंगे तो हमें मिलेगा 5m माइनस 1 ओवर 6 इज इक्वल्स टू 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5m माइनस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 6 जो है वो डिवाइड में है, दोनों साइड में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 6 जो मल्टीप्लिकेशन में आएगा वो इस 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा आंसर। राइट हैंड साइड में हमारे 1 के साथ 6 मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, 6 1 ज़ा 6। अब हमारे पास यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है, इसे हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 प्लस 1 एंड m इज इक्वल्स टू 7। ये हमारा 7 हो गया, और ये 5 जो है यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड में जब ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में चला जाएगा। सो हियर इज द सॉल्यूशन फॉर आवर गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी इजीली सॉल्व हो गया। सिंपल सा स्टेप था, हमने वेरिएबल्स को ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी एलसीएम लेकर जो हमारे नॉर्मल स्टेप्स हम पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उन्हीं से हमने m इज इक्वल टू 7/5 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लिया है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उनमें हमें सिर्फ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए लिखा गया था। अब हमें कहा गया है सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। स्टेप सेम रहेंगे, किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। ब्रैकेट के बाहर आपको एक वैल्यू दी गई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और एक फॉर्मल, एक जो हमारी सिंपल जो लीनियर इक्वेशन है उसको फॉर्म कर लेंगे और उसे सॉल्व कर कर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। बिल्कुल इजी स्टेप है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसको इक्वेशन फॉर्म दे देंगे। 5 2 ज़ा 10 t प्लस 5 1 ज़ा 5। ये हमें सिंपल इक्वेशन मिल गई। अब हमने क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है।
हमारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट वैल्यूज का। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 3t है, राइट हैंड साइड से हमने ट्रांसपोज कर लिया 10t। राइट हैंड साइड में 5 है, लेफ्ट हैंड साइड से ट्रांसपोज किया 9। आंसर हमारे पास 7t इज इक्वल्स टू 14। सिंपल स्टेप। यहाँ देखो हमें बोथ साइड्स को -7 से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल के साथ कौन है, -7 है, तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, -7 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14 और t इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल्स टू -2। तो ये हमारा सिंपल जो इक्वेशन हमें मिली थी उसका सॉल्यूशन आ गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसी तरह से हमारे बाकी क्वेश्चंस भी अभी हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है 15y - 4 -2y - 9 प्लस 5y प्लस 6। तो इज इक्वल्स में हमें दिया गया है 0। इट मीन्स हमारे पास राइट हैंड साइड में सिर्फ a की वैल्यू है, वो भी 0। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हुए इन सबको सॉल्व करना है। यहाँ हमारे पास हो जाएगा 15y माइनस 15 4 60 माइनस 2y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 2 18 प्लस 5y प्लस 5 6 30 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स जो है उनको एक साथ कर लेंगे। 15 और 5 प्लस की वैल्यूज हैं, ये ऐड हो गई, माइनस 2y। अब यहाँ देखिए हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज भी 2 प्लस की वैल्यूज हैं और 1 माइनस की वैल्यू है। अब हम अपना इनको फिर से आगे सॉल्व कर लेंगे। 20y माइनस, तो ये 18y प्लस नहीं, यहाँ पे हमारे पास देखिए 48 माइनस 60 है। 60 में से जब आप 48 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम फिर से अपना ट्रांसपोर्टेशन यूज कर सकते हैं। जब हम इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये आएगा 18y इज इक्वल्स टू 12 बिकॉज 0 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 12 एंड y इज इक्वल्स टू 12 बाय 18। जब इसको सॉल्व करेंगे ये 6 के टेबल से सॉल्व हो जाएगा। 6 2 12 एंड 6 3 18। y इज इक्वल्स टू 2 बाय 3 और ये हमारी इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन जो है वो मिल गया। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की, उसको सॉल्व किया और फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन किया और लास्ट में हमें हमारी जो वैल्यू है y इज इक्वल्स टू 2 बाई 3 वो मिल गई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं हमें दिया गया है 3 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 5z माइनस 7 के साथ, -2 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 9z माइनस 11 के साथ। ये पूरी हमें दी गई है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात करते हैं अपनी राइट हैंड साइड की। तो हमें दिया गया है 4 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 8z माइनस 13 से और साथ ही हमें एक कांस्टेंट वैल्यू और दी हुई है -17। तो इस तरह से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के अंदर वेरिएबल्स भी हैं और कांस्टेंट वैल्यूज भी हैं। तो हमें करना क्या है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है।
सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 5z इज इक्वल्स टू 15z माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 is equals to 21. Here 9 to the 18 and z, और यहाँ देखिए 11 भी माइनस का है और 2 भी माइनस का है। जब किन्हीं दो माइनस की वैल्यूज को यानी किन्हीं दो नेगेटिव नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो आंसर हमें मिलता है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर के रूप में मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 22 जो कि होगा पॉजिटिव नंबर। राइट हैंड साइड में भी सेम प्रोसेस, हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। 8 4 जा 32 z माइनस 13 4 जा 52 माइनस 17। अब हमने क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन कर देना है। बाय ट्रांसपोर्टेशन हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे हम लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट कर लेंगे और जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 15z माइनस 18z दो वेरिएबल्स हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास 32z है जिसको हम ट्रांसपोज कर कर लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 52 और 17 दो नेगेटिव इंटीजर्स जो है हमारे पास वो कांस्टेंट वैल्यू के रूप में दिए गए हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 22 और 21 जिसमें से 21 जो है वो माइनस का था, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करने से वो प्लस का हो जाएगा। 22 जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का था वो राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करने से माइनस का हो जाएगा। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। ये हमारी प्लस की वैल्यू है और ये दोनों हमारी नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो इनको हम ऐड कर लेंगे। 32 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 50z। इसी तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस की वैल्यूज हमारे पास 3 हैं, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस का। अब देखिए 22 एंड 52 इज इक्वल्स टू 74। 74 में जब 17 ऐड करेंगे तो 74 में ये ऐड करने से हमें मिलेगा 91 प्लस हमारे पास 21 अवेलेबल है पहले से। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 35z जो कि होगा माइनस का। यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का हमें क्या मिल जाएगा 70। अब हम देख सकते हैं कि हम z को जो हमारा वेरिएबल है उसके साथ हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है जो कि इसके मल्टीप्लिकेशन में है, जब उसका हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे राइट हैंड साइड में तो उधर जाकर वो हो जाएगी डिवाइड में। यहाँ आ गया हमारा 70 और ये आ गया माइनस का 35। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस डिवाइड हो जाएगा और 35 1 जा 35 एंड 35 2 जा 70। सो z इक्वल्स टू 2। ये हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हुए इनको सॉल्व कर लिया, फिर ट्रांसपोर्टेशन जो कि हमने पहले भी समझ लिया है, इसे सारे वेरिएबल्स जो थे हमने लेफ्ट हैंड साइड में और सारी कांस्टेंट वैल्यूज को राइट हैंड साइड में कलेक्ट किया और फिर उसे इजी वे में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज करते हुए हमने इसे सॉल्व कर लिया है। तो ये हमारा फाइनल आंसर जो है वो इस क्वेश्चन का हमें मिल गया है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक अपनी एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस एक्सरसाइज का
लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। इसमें भी आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है और इसको हमें सिंपल फॉर्म में इक्वेशन क्रिएट करते हुए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ये पॉइंट्स में दी गई हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डेसिमल्स आपने पहले भी पढ़े हैं और उन्हीं को हम इजी वे में यहाँ पर लेते हुए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी। 0.25 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1.00 और f हमारे पास यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन में, माइनस जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जो है वो पाएंगे 0.75। आप इसको इजी वे में ऐसे भी समझ सकते हैं। एक मौके के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपके पास ये डेसिमल नहीं है, हमारे पास सिर्फ 25 है। 25 4 जा 100। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि डेसिमल आने से मल्टीप्लिकेशन या किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन पे कोई डिफरेंस नहीं आता। हमें जो सिंपल नंबर्स हैं उन्हीं को मल्टीप्लाई करना है, बस डेसिमल को यूज कर देना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 4 जा 100, यहाँ पर हम देख सकते हैं 0.5 पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स हैं 5 और 2। तो यहाँ 4 जो मल्टीप्लाई में है इसके पास हमारे पास कोई भी डेसिमल नहीं है, तो इसमें हमें डेसिमल के बाद कोई डिजिट काउंट नहीं करना है। तो डेसिमल के बाद हमारे पास कितने डिजिट हैं 2, तो 100 में हम क्या करेंगे, वंस की तरफ से 2 डिजिट्स काउंट करके डेसिमल लगा देंगे। तो इसलिए हमने इसको लिखा 1.00f। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 3 जा 75 होता है और जो डेसिमल है उसके बाद हमारे पास 2 डिजिट्स हैं। यहाँ हमने वंस की तरफ से 1 2 डिजिट्स काउंट की और डेसिमल लगा दिया। डेसिमल लगाया है इसलिए हमने डेसिमल के पहले हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो हमने उसको 0 ले लिया। सेम प्रोसेस हमें यहाँ फॉलो करना है। 5 10 जा 50, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 2 1 2 एंड ये आ गया हमारा डेसिमल, ये आ गई हमारी 0। साथ में f है तो ये f मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस सेम यहाँ करेंगे 5 9 जा 45, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं वंस और टेंस, ये हमने 2 डिजिट काउंट की और डेसिमल लगा दिया। डेसिमल के पहले हमारे पास कोई डिजिट नहीं है इसलिए हमने 0 यूज कर लिया। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जो कि है ट्रांसपोर्टेशन का। हमने ट्रांसपोर्टेशन करना है किसका, हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यूज का। अब हम देख सकते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है 1.00f और ये जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसे हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा हमारे पास डेसिमल 50f। ये आपको पता है कि डेसिमल के बाद की जितनी भी डिजिट्स होती हैं उनको कभी भी एक साथ नहीं प्रोनाउंस किया जाता, उनको हमेशा हम सिंगल डिजिट ही बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड साइड में हमारे पास ऑलरेडी है 0.45, लेफ्ट हैंड साइड से आ गया हमारे पास 0.75। यहाँ पर ये माइनस में था, ट्रांसपोर्टेशन के बाद प्लस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये प्लस का था, ट्रांसपोर्टेशन के बाद माइनस का हो गया। अब 1 में से जब आप 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए ये हमारा सब्ट्रैक्शन का मेथड रहता है डेसिमल्स के साथ। डेसिमल के पहले वंस टेंस और वंस टेंस डिजिट जो है वो उसी सीक्वेंस में आती हैं। डेसिमल के बाद की भी जो डिजिट्स हैं, यानी डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल ही रखना है। अब जब इसको 100 में से हमने नॉर्मल 50 को सब्ट्रैक्ट किया, 50 आ गया। अब देखिए जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो दोनों जो नंबर्स हैं उनके हम डिजिट्स नहीं
एक ही डिजिट, मतलब इस जो डेसिमल के नीचे हमने डेसिमल लगाए, डेसिमल की इस तरफ जितने भी डिजिट है उनको काउंट करते हैं। यहाँ हमारे पास 2 डिजिट्स है, तो ये 2 डिजिट से पहले ही डेसिमल लग जाएगा। तो ये हमारा आ गया 0.50। f इज इक्वल्स टू, यहाँ भी देखिए ये हमारे पास 0.75 है और ये 0.45 है। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.30। f है, इसको हमने डिवाइड किया 0.30 डिवाइडेड बाय 0.50 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 10 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, 10 3 एंड 10 5 और इट मीन्स f इज इक्वल टू, डेसिमल से हम डेसिमल को कैंसिल कर सकते हैं, ये आ गया 3/5। Hence this is our फाइनल आंसर फॉर गिवन इक्वेशन। यहाँ आप सोच रहे होंगे डेसिमल से डेसिमल कैसे कट हुआ, उसको भी मैं आपको समझा देती हूँ कि जब हम किसी भी नंबर का डेसिमल हटाते हैं तो उस नंबर के डिवाइड में हमारे पास इस तरह से कुछ नंबर्स आते हैं और इसमें जो ये डिजिट जो 0 डिजिट होती हैं वो डेसिमल के बाद की डिजिट्स को काउंट करने पर लगती हैं। अगर डेसिमल के बाद हमारे पास 1 डिजिट है तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे, अगर 2 डिजिट है तो 100, 3 है तो 1000 और इसी तरह से आगे चलता रहेगा। शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है नीचे के नंबर में 1 के साथ उतनी ही 0 लगती हैं। इसी तरह से जब हमने 50 का हटाया तो ऊपर की तरफ, क्योंकि ये डिवाइड में है तो इसके डिवाइड वाला जो नंबर होगा वो ऊपर आ जाएगा। अब इस 100 से 100 को डिवाइड कर सकते हैं, 100 1 जा 100, दैट्स व्हाई वी कैन से हियर वी गेट 30/50 और इसको हम इजीली 10 की टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो फाइनल सॉल्यूशन आ गया है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.5 भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे, आपको ये अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल भी रहे होंगे और आगे भी रहेंगे। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी मेरी इन क्लासेस का भरपूर फ़ायदा ले सकें और अपनी अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।